गंगा दशहरा व्रत कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केसनी व सुमति नाम की दो रानियां थीं। केसनी से अंशुमान नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्र ने उसके यज्ञ को भंग करने की मंशा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। इधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुंचे तो ध्यान मगन कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे सभी मुनि की क्रोध की ज्वाला से जलकर भस्म हो गए। इसके बाद केसनी के पुत्र अंशुमान पिता से आज्ञा लेकर अपने भाइयों को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का रहस्य बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से ये भी कहा कि इनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। किंतु अब भी एक समस्या थी, वो ये कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। भागीरथ ने जब इस बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भूलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए गंगा का वेग संभालने के लिए तुम भगवान शिव से विनती करो। इसके बाद भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी। शिवजी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को छोड़ा, फिर भी उनका प्रभाव बहुत तीव्र था। इसका परिणाम ये हुआ कि ऋषि जहन का आश्रम ध्वस्त हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि जहन ने गंगा जी को पी लिया। इसके बाद भगीरथ ने महर्षि जहन से गंगा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा को भगीरथ के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए मुक्त कर दिया। इसके पश्चात गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भगीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार किया। भक्तों, जैसा कि आप जानते हो, महाराज भगीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। इस कारण उन्हें भागीरथी कहा जाता है। वहीं ऋषि जहन्य के उदर से निकलने के कारण गंगा माँ जाह्नवी नाम से भी जानी जाती है।